हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, अपने घर से जब वह चलना प्रारंभ कर देता है तो राम कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यदि उसके घर और हॉस्पिटल के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है, ठीक है, 150 किलोमीटर है, तो राम प्रारंभ से पूर्व की ओर कितनी दूरी तय करता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि राम अपने घर से जैसे ही चलना शुरू करता है तो पूर्व दिशा की ओर कुछ किलोमीटर चलता है। मान लिया कि ये है उसका घर जहां से उसने चलना प्रारंभ किया है और कुछ दूरी उसने चली है पूर्व की ओर। ये हमें बताया नहीं गया कि कितनी दूरी वह पूर्व की ओर चला है, तो मैंने मान लिया कि x किलोमीटर समथिंग वह पूर्व की ओर चला होगा। वहाँ से फिर वो क्या करता है, कुछ दूरी चलने के बाद कि वह अपने दाईं ओर मतलब राइट टर्न लेता है और 60 किलोमीटर चलता है। कितना? 60। तो यहाँ से ये 60 किलोमीटर समथिंग ये चल गया। उसके बाद क्या बोला, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है। अभी उसका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर उसका यदि ये फेस है तो यहाँ से उसको लेफ्ट टर्न लेना है, बाईं ओर मुड़ना है, 30 किलोमीटर चलना है, तो वह इस तरफ जाएगा। तो लगभग ये 30 किलोमीटर चल जाएगा। उसके बाद अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा तो फिर से नीचे की ओर जाएगा और लगभग 40 किलोमीटर चलकर वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हॉस्पिटल, और यहाँ से ये जो उसका घर है प्रारंभिक बिंदु, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, वो 150 किलोमीटर दी है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे लिए ये पता करना है कि उसके घर से पूर्व की दिशा में वो स्टार्टिंग में जो चला था वो कितने किलोमीटर चला था। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं, 30 और 40 यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इतने भाग में जो वैल्यू इस कर्ण की आ रही होगी उसको निकाल लेंगे। जैसा कि हम इस कर्ण की वैल्यू निकालते हैं कि कर्ण का वर्ग, जिसको मैं k कह रहा हूँ यहाँ पे, k स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग। लंब इसमें कितना मान लेते हैं हम, लंब इसमें मान लिए, चलो हमने 30 किलोमीटर मान लिया है ना, तो 30 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 40 स्क्वायर है ना, और ये हमें पता भी है, वैसे भी एक ट्रिपलेट है जिसका की वैल्यू 50 आने वाली है। जैसे हमने इसको देखा 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, इन दोनों को ऐड किया तो 2500। यहाँ पे चल रहा था k स्क्वायर, उस स्क्वायर को हटा के मैंने यहाँ पे रूट चढ़ा दिया, वर्गमूल चढ़ा दिया, जिससे इस कर्ण की वैल्यू आई 50 किलोमीटर। देखिए यदि ये पूरा 150 था जिसमें से 50 इसकी वैल्यू हो गई, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कितनी बची होगी, 100। अब हमें इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस x की वैल्यू पता करनी होगी। तो वो किस प्रकार करेंगे, देखिए कर्ण का वर्ग जो कि 100 है, इस बार लंब का वर्ग हमें पता करना है x स्क्वायर, प्लस आधार जिसको मैंने 60 कहा है 60 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 टाइम 0, जिसके लिए हम 10,000 मतलब 10,000 कहेंगे, और ये 60 स्क्वायर इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि 3600 आएगा, और x स्क्वायर इक्वल में चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 10,000 में से 10,000 में से 3600 गए तो कितना बचेगा, 64, ये 6 है, 6400 है ना, 6400 बच जाएगा। x स्क्वायर
सामने चल रहा है, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हमने हटाया तो इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा, जो एक्स इक्वल टू कितना बताएगा 6400 का वर्गमूल, जो कि कितना आएगा 80 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 80 किलोमीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था कि स्टार्टिंग में वह पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो स्टार्टिंग की वीडियोस देखे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के फुल कॉन्सेप्ट को मैंने उन वीडियोस में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। आप उन वीडियोस को यदि देख लेंगे तो आपके मन में ये जो डाउट बन रहे होंगे कि कहाँ पे लेफ्ट किधर हो रहा है, कहाँ राइट जाना है हमारे लिए, क्या कितना कहाँ क्या दिशा है, तो ये सब जो डाउट आपके मन में बन रहे होंगे ये सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। ये वीडियो हमारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जिसमें हम पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर दिशा, दूसरा ऑप्शन है पूर्व दिशा, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण दिशा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या कहा, उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर एक व्यक्ति चलता है, तो ये हमने बनाया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर लगभग 8 किलोमीटर एक व्यक्ति ये चल गया होगा। उसके बाद क्या है, वह लेफ्ट टर्न लेता है, बाईं ओर घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर लगभग 6 किलोमीटर ये चल गया होगा। उसके बाद क्या बोला, फिर दाईं ओर घूमता है, तो ये रही पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में दाईं कहाँ पे होगा, यदि ये मेरा फेस है तो दायां ऊपर की ओर होगा, राइट ऊपर की ओर होगा, जो कि कितना जाना है 5 किलोमीटर जाना है, तो लगभग ये 5 किलोमीटर चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा क्या जा रहा था, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यदि हम देखें तो उत्तर की ओर हमने चलना प्रारंभ किया था, अभी वह उत्तर की ओर ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ से कहीं पे मुड़ने के लिए तो कहा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब तक मुड़ने के लिए ना कहे तब तक हम उसी को आंसर मानेंगे जहाँ पे वो चल रहा था या जिस दिशा में वह चलते चलते रुक गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। देखिए यहाँ पे एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है और पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक लगभग ये साइकिल चलाई। उसके बाद क्या, फिर वह दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर और चला। यहाँ से वह राइट टर्न लिया और अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर वो पहुँच गया उसके स्कूल। और ये सुबह के समय जब चलना प्रारंभ किया था तो ये था प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु जहाँ पे वो स्कूल पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से स्कूल किस दिशा में है, यदि हम यहाँ पे पूरे डायरेक्शन सेंस को बना के देखें तो ये जो ऊपर की ओर दिशा होती ये उत्तर दिशा होती, ये जो दिशा होती ये पूर्व दिशा होती, है ना। तो ये जो स्कूल है वो कहीं पे उत्तर पूर्व के बीच में आ रहा है, तो इसकी जो दिशा होगी प्रारंभिक बिंदु से स्कूल के लिए वो क्या दिशा होगी, उत्तर पूर्व। क्या दिशा होगी, उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपके लिए ए में दिखाई देता है। तो इस ऑप्शन का
सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी बी के पश्चिम में है और ए के दक्षिण पश्चिम में है। ये जो और से दूसरा वाला जो वाक्य कनेक्ट हुआ है, और हमेशा पहले व्यक्ति को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी बी, तो पहले मैंने सी लिखा, तो सी बी के पश्चिम में, ये तो हो गया पहला वाक्य। तो बी के पश्चिम में हम पहले सी को बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लिया यहाँ पे है बिंदु बी, और जिसके पश्चिम में है बिंदु सी। सबसे पहले हमने ये बना ली। फिर इसके बाद लिखा था और ए के दक्षिण पश्चिम में है। और ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? ए के दक्षिण पश्चिम में है सी। तो और हमेशा पहले व्यक्ति को बताता है। इसमें पहला व्यक्ति कौन था? सी, क्योंकि सी का जिक्र पहले किया गया था, बी का जिक्र बाद में किया गया था। तो सी के लिए वो और लगा हुआ है, उस और को काट के हम सी भी पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ सकते हैं उसकी जगह पर? सी ए के दक्षिण पश्चिम में है। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? मान लिया ये मैंने बिंदु ए बनाया, ए का नीचे होगा ठीक दक्षिण, ये होगा पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? सी। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? सी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? डी ए के उत्तर पश्चिम में है। ए के उत्तर पश्चिम में कौन है? डी। मान लिया यहाँ पे है बिंदु डी, जो कि ए के उत्तर पश्चिम में होगा, क्योंकि ऊपर उत्तर दिशा होगी और हमारे लेफ्ट हैंड पे पश्चिम दिशा होगी। तो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में बिंदु डी हमने ये बना दिया। इसके बाद लिखा है एवं। एवं भी पहले व्यक्ति के लिए रहता है। एवं जो डी है वो सी के उत्तर में, तो सी के उत्तर में ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए बी की पंक्ति में है। ए बी की पंक्ति में, बिल्कुल एक सीधी रेखा में एक पंक्ति में आ रहा है, सही है। बिंदु ए कौन सी दिशा में बिंदु बी स्थित है? बिंदु ए के कौन सी दिशा में बिंदु बी स्थित है? तो यदि देखें तो ठीक नीचे की ओर स्थित है। नीचे वाली दिशा जो होती है वो क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है ना? दक्षिण दिशा होती। ये दिशा हमें बतानी थी, क्या है ये दिशा? तो इस दिशा को ऑप्शन नंबर डी के द्वारा हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि लिखा भी है दक्षिण दिशा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो सूर्य की ओर चलना यदि प्रारंभ करती होगी तो ये रहा उसका प्रारंभिक बिंदु, जहां से पूर्व दिशा की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, क्योंकि सुबह सूर्य कहाँ होगा? पूर्व दिशा में होगा। उसके बाद क्या कुछ दूरी चलकर, ये कुछ दूरी चल गई, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की ओर लगभग ये चल जाएगी इतना, ठीक है। क्योंकि इसमें किलोमीटर नहीं दिया तो सभी डिस्टेंस हम इक्वल मानेंगे, है ना। यहाँ पे केवल टर्न भर लेना है और लास्ट में उसका फेस बताना है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये पूर्व में चली, लेफ्ट टर्न लिया तो नॉर्थ की ओर चलने लगी होगी। फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी तो बाईं ओर मुड़ी तो यहाँ पे आ गई होगी। तो अब उसका जो फेस है वो पश्चिम दिशा में हो गया होगा। कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, यहाँ से कुछ दूरी चल गई फिर बाईं ओर मुड़ी। अच्छा, कुछ दूरी चलकर ये बाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ पे फेस उसका आने लगा होगा? नीचे वाली दिशा, जो कि हम दक्षिण दिशा कहते हैं, है ना। अब यही तो पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में देख रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह दक्षिण दिशा की ओर देख रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो ये हमने मान लिया राम का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 8 किलोमीटर समथिंग ये चल गया होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में लेफ्ट टर्न हमारे ही लेफ्ट हैंड पर होता है। उसके बाद फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, पश्चिम दिशा में बाएं नीचे की ओर होगा, जो कि 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ लगभग पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 ऊपर गया 6 नीचे गया, टोटल 12 चल गया होगा। उसके बाद बिंदु बी पर पहुँचता है। ये जो बिंदु है बिंदु बी है, और यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बिंदु ए था, क्योंकि ए से उसने चलना प्रारंभ किया था। पूछा क्या जा रहा है,
अब राम का मुंह किस दिशा में, राम का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, जिसको हम नीचे की ओर डायरेक्शन सेंस में बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, जिसमें कि लिखा भी है कि दक्षिण दिशा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है, यदि आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे आप, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति योग कर रहा है, एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। कंडीशन बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसको गलत ही करेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कि उसका सिर नीचे है, पांव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले डायरेक्शन सेंस को इसमें बनाता हूं, कि जो शैडो वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखी थी, कि एक व्यक्ति जब योग कर रहा है और उसका फेस कहाँ पे है, पश्चिम दिशा, ये बनाई हमने पश्चिम दिशा, उसका जो फेस है वो पश्चिम दिशा में है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वह सिर नीचे और पैर ऊपर कर रखा है। यदि वो सीधा खड़ा होता तो उसका राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे था, लेकिन वह सिर नीचे करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड मतलब जो बायां हाथ है वो ऊपर की ओर होगा और जो दायां हाथ है वो नीचे की ओर होगा। और ये ऊपर वाली दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, नीचे वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है, और ये हमारे पास क्या है, पूर्व दिशा है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या जा रहा था कि यदि सिर नीचे हो और उसका फेस पश्चिम दिशा में हो तो उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में हो, उसका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई भी दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस एक ही बात इसमें ध्यान रखना है, यदि सिर नीचे हो गया है तो उसके हैंड भी चेंज हो जाएंगे। जो पहले सीधा खड़े होने पर राइट हैंड ऊपर आता, लेफ्ट हैंड नीचे आता, उल्टा यदि वो हो जाएगा सर नीचे पैर ऊपर तो लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे होगा, और इसमें लेफ्ट हैंड की दिशा ही पूछी जा रही थी जो कि उत्तर दिशा होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये उसका स्कूल है, यहाँ से वह चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर लगभग चला गया, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यहाँ से बायां ऊपर की ओर होगा, 4 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ से राइट टर्न लेगा, 2 किलोमीटर इस तरफ चला जाएगा। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो दायां कहाँ होगा, नीचे की ओर जाएगा, और 3 किलोमीटर यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अब किस दिशा में मुँह किए हुए, तो अब किस दिशा में मुँह किए, नीचे वाली दिशा, जिसके लिए दक्षिण दिशा हम कहते हैं। दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल टर्न भर लेना था। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने केदार का घर है, वह दक्षिण की ओर गया साइकिल से और 25 किलोमीटर चलकर वह कहाँ पहुंच गया, बस स्टैंड, है ना, बस स्टैंड पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गए। यदि फेस दक्षिण दिशा में होता है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, जिस तरफ हमारा राइट होगा। ठीक है, तो देखा हमने 15 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर फिर बोला, फिर बाईं ओर मुड़ा, 25 किलोमीटर गया। ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में बाईं कहाँ होता है, ऊपर की ओर। 25 नीचे आए, 25 ऊपर चले गए हम, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ठीक इसके सामने पहुँच गए होंगे। अब वह यह पूछ रहा है
कि वह अपने मूल स्थान से अब कितना दूर है। जब भी ये बात ना बोली जाए कि अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या पूछा जा रहा है, तब हम हमेशा न्यूनतम दूरी, छोटे से छोटी दूरी, कम से कम दूरी बताते हैं। और इसकी कम से कम दूरी सीधी बस यही होगी, जो कि 15 किलोमीटर ये है, तो ये भी 15 किलोमीटर ही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन ये ना बोले कि अधिकतम दूरी बताना है कि न्यूनतम दूरी बताना है, वहाँ पे हम हमेशा छोटी से छोटी मतलब कम से कम न्यूनतम दूरी ही बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है। राम उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है, तो ये मैंने बनाया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया। और उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है, तो 15 किलोमीटर चला जाने के बाद फिर उसको दाएं मुड़ना है और मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेना है और 20 किलोमीटर वह चला गया। फिर वह बोला जाता है कि पुनः दाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़ के लगभग 10 किलोमीटर ये आ गया होगा। फिर बोला जाता है पुनः दाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है। तो वो ठीक इस लाइन पे आ गया हो, क्योंकि 20 इधर गए थे हम और 20 ही वापस लौट आए। ठीक जो उत्तर दिशा में चल रहे थे इसी लाइन के ऊपर वो आ गया होगा। ठीक है, और कितना चला था ये? 20 किलोमीटर चला था। अब पूछा ये जा रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? देखिए ये 15 ऊपर गए थे, 10 नीचे आए, तो ये जो गैप बना होगा वो 5 का बना होगा, क्योंकि ये 10 का गैप हो गया, ये वाला गैप 10 का हो गया, तो ये 5 का ही बचा होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से ये रहा अंतिम स्थान, कितना गैप आ रहा है? केवल 5 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में जो मेजरमेंट था वो किलोमीटर में था, सभी जो माप हमें दी गई थी वो किलोमीटर में दी गई थी, इसलिए हमारा आंसर भी किलोमीटर में ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो ये बनाया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या बोला? बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा 3 किलोमीटर लगभग ये चलेगा। उसके बाद बोलता है फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर लगभग ये जाएगा। उसके बाद बोला जाता है फिर दाएं ओर मुड़ के 8 किलोमीटर जाता है, यहाँ से दाईं ओर 8 किलोमीटर जाएगा मुड़ के, तो ये इतना चल गया। फिर अंत में अंत में दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है, तो अंत में दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर लगभग ये आ गया होगा। पूछा ये जा रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। अब वह यहाँ पे रुक गया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए है ऑप्शन नंबर दक्षिण पूर्व की ओर 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व की ओर 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी है पूर्व की ओर 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी है उत्तर की ओर 17 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु हमें क्लियर दिख रहा है, ना तो वो पूर्व दिशा की ओर है ना ही दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं दक्षिण पूर्व के बीच में वो कहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही केवल हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि हम केवल डायरेक्शन सेंस के आधार पर ही यदि ऑप्शन टिक करेंगे तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें करना क्या है कि यदि हमें इसको सॉल्व करके लाना है 13 किलोमीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमें बताता है कि 13 किलोमीटर कैसे भी हमारे पास डिस्टेंस आने वाली है, न्यूनतम दूरी हमारे पास 13 किलोमीटर ही आने वाली है। तो वो हम कैसे लाएं? पहला आंसर हमारा दिशा का तो हो गया कि दक्षिण पूर्व है। ठीक है, अब देखते हैं कि 10 किलोमीटर ये है और ये 3 लौटा था, तो ये जो गैप बच गया होगा, ये कितने का गैप बच गया होगा? 2 का गैप। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल फॉर्म में यदि हम बनाना चाहें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12, यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए ये 3 ऊपर गया था, 8 नीचे आया, तो 3 पहले कवर करने के बाद ये 5 आया होगा, तो ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 5। तो 12 और 5 हमारे पास एक जो पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं हम समकोण त्रिभुज में, इसके लिए हमारे पास क्या क्या आ गया? 12 आधार आ गया, 5 लंब आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कर्ण का वर्ग हमारे लिए निकालना है, जिसमें 5 वर्ग है तो 25 उसका हो जाएगा वर्ग, और फिर इसके बाद
12 वर्ग है जो कि 144 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 169 आएगा, जिसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कर्ण की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 13 किलोमीटर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो मेजरमेंट आप ले रहे हो बस उनको ध्यान रखना कि आप कितना किलोमीटर किस दिशा में जा रहे हो और कितना रिटर्न लौट के आ रहा है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष यदि इन दूरियों को आप कनेक्ट करते रहोगे तो बड़े ही आसानी से अंत में जाके आप राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना सकते हो और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर न्यूनतम दूरी बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके बाय।